हेलो दोस्तों, लोकप स्टडी में स्वागत है। तो आज जो बिहार विधान परिषद का एग्ज़ाम हुआ है 16 अगस्त को, उसका क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया है। उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। आज जो एग्ज़ाम था वो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट के लिए था, जो स्वीपर से संबंधित था, और उसका क्वेश्चन आ गया है और उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन था, तो मैथ रीजनिंग को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर डिमांड हुआ तो मैं मैथ रीजनिंग का भी सॉल्व करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले हम जीके का सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 46 से स्टार्ट था जीके। तो पहला क्वेश्चन है कि आलू क्या है। आलू क्या मूल है, फल है, शलकंद है, कंद है। आलू क्या है? आलू एक तना के रूप में कंद का काम करता, कंद है। तो आलू क्या है? कंद। 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वह मलेरिया होता है। तो सही है, मलेरिया, डी इज राइट आंसर। 48, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मिश्रित ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। लाल ग्रंथि को पता ही होगा, ये हो गया आपका किडनी, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है मानव शरीर का? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका यकृत हो गया, लीवर। 49, हास गैस यानी कि हंसाने वाला गैस किसको बोला जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहता है ऑप्शन में, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। 49 का बी इज राइट आंसर। 50 देखिए, 50 में स्तनधारियों में शोषण होता है। जो स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, उसमें शोषण कैसे होता है? मानव भी मेमल्स में आता है। शोषण कैसे होता है मानव में? फेफड़े के द्वारा होता है। तो डी इज राइट आंसर। 51, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52, मायोपिया किस अंग का दोष है? एक होता है हेट्रोमायोपिया, एक होता है मायोपिया। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है और हेट्रोमायोपिया दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। तो मायोपिया किससे संबंधित हुआ? नेत्र से, यानी कि आई से। 52 का सी आंसर। 53, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है, हरे हरे भाग में पाया जाता है। एक स्टोमेटा होता है, ग्रेना होता है। तो ग्रेना में रात में होता है अंधेरे में, और स्टोमेटा में दिन में होता है। तो ये 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल भी है, किलो जूल भी है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है। तो वाट नहीं है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है वाट। किसकी इकाई है वाट? शक्ति की। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोल है इकाई नहीं है तो शक्ति हो जाएगा, वाट हो जाएगा आंसर डी। 55 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 56, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। और जो आपको रेगिस्तान में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। ये पानी वाला हेडोफाइट्स हो गया। तो नमकीन वाला हेलोफाइट्स हो गया। 56 का सी आंसर हो जाएगा। 57, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है। इंसुलिन तो मानव में पाया जाता है, बीटा सेल से निकलता है। ये थायरॉक्सिन गले में होता है। एस्ट्रोजन तो ये सेक्स हार्मोन है आपका। 57 का सी इज राइट आंसर। 58 नंबर देखिए, 58 में क्या है? उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को जिस नाम से जाना जाता है उसी का सेम रिवर्स उत्तल लेंस हो जाएगा। आप अगर पढ़े होंगे, अवतल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, उल्टा होता है। 58 का बी इज राइट आंसर। 59, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा दे दिया? मुद्रा नहीं होता है, बैलेंस को, ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। तो ये हो गया आपका सेरिबेलम होता है, इसको अनुमस्तिष्क ही बोलते हैं। आप सेरिबेलम याद रखिएगा और इजी होगा याद करने में। देखिए सेरिबेलम, बी इज राइट आंसर हो गया ना। 59 का बी। 60, गुर्दे का जो है फंक्शनल यूनिट क्या होता है? यानी गुर्दे मतलब किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? इसका नेफ्रॉन होता है ना,
हाँ, इसका इसी को विक्राणु बोलते हैं हिंदी में, इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 61 राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए 27 में गठन हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का, 27 में गठन हुआ था और पहली बार खेल का जो आयोजन किया गया था पहली बार 1930 में किया गया था आयोजन। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, गठन 27 में हुआ था लेकिन खेल का जो आयोजन हुआ था पहली बार 30 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा राइट आंसर। 61 का डी। 62 देख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली के कुंडग्राम में। इसमें भी थोड़ा सा है कि कोई बोलता है कुंडग्राम 2 जगह है, एक यहाँ पे वैशाली में भी है, एक उधर भी है, आपको यूपी तरफ भी है। तो बोलता है, कोई बोलता है यहाँ वैशाली में हुआ था, कोई यूपी में बोलता है, लेकिन ज़्यादातर कुंडग्राम वैशाली को ही माना जाता है। तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली, महावीर का जन्म हुआ था। 62 का बी राइट आंसर। 63 अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन। आपको पता होना चाहिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था अवंती के शासक के यहाँ, उसको हो गया था बीमारी, ठीक करने के लिए। 63 का सी आंसर। 64 अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अशोक चर्चित तो बहुत था लेकिन आक्रमण एक ही राज्य पर किया था और एक ही राज्य को जीता था, बस नाम कुछ ज़्यादा हो गया था उनका, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्ध मार्ग धम्म मार्ग पर चल रहा था। तो कलिंग पर आक्रमण किया था। आप कमेंट करके बताइए जो कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक कितने ईस्वी में किया था? 65 भारत ने निम्नलिखित में से किस एक बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? भारत ने एक रक्षा प्रणाली मिसाइल खरीदी है, इसका नाम बराक है। और बराक कहाँ से खरीदी है, किस देश से खरीदा है भारत? तो ये और कोई नहीं, फ्रांस रूस तो है नहीं, इजराइल से खरीदा है। 65 का इज राइट आंसर। 66 में क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक में विश्व का वृहत्तम पशुधन, मतलब सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पाया जाता है? कहाँ सबसे ज़्यादा दूध इंडिया में होता है? दूध भी इंडिया में होता है, पशुधन भी इंडिया में है, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। 66 का सी। 67 भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी अधिकतम भाषा बोली जाती है? तो विश्व में अधिकतम भाषा सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से हिंदी है, हिंदी के बाद बंगाली है। तो 67 का सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? जो टॉप ऑर्डर का भाषा है उसमें से हिंदी के बाद कौन सा भाषा है जो विश्व में बोली जाती है? तो भारत की तरफ से वो बंगाली है। 67 का आंसर सी हो जाएगा आपका। 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अलल हिलाल प्रकाशित किया गया था। एज राइट आंसर। 69 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये सारे नोट्स पर तो आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर था? तो इस सेक्रेटरी का होता है, फाइनेंस कमीशन का सेक्रेटरी का होता है। तो वित्त मंत्रालय के सचिव, आपको इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में क्या है आपका 70 नंबर। 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ स्थापित हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान नहीं, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। वो मैं बात आपको 1942 का बता रहा हूँ। तो ये कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था। बी इज राइट आंसर। बताइए कि 1885 में भारत के वायसराय कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 61 है ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नर्मदा नदी। 62 सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में एसएसबी का स्थापना कर गई। देखिए एलआईसी की स्थापना कब होती है? एलआईसी का स्थापना 1956 में होती है, याद रखिएगा 1956 में होती है। आपको करना कुछ नहीं है, 6 को इधर ले आना, 5 को इधर ले आना, बस इतना याद रखना है। तो आपका सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई पता चल जाएगा। ये बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ट्रिक बता दिया आपका। कोई एलआईसी का जो स्थापना 56 में हर किसी को याद होता है, उसको 6 को इधर 5 को साइड ले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी 1965 में। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एलआईसी के संबंधित में। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। देखिए बार बार पूछा जाता है एलआईसी का स्थापना। आपको कुछ नहीं करना है, 6 इधर आइए, 5 इधर आइए, 65 हो गया। एसएसबी की स्थापना होगी, बीएसएफ की स्थापना होगी 65 में। 64
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के संबंध में दिया जाता है। 74 का एज राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन, राधा मोहन कप किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। 76 भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसके समय बिछाया गया था? प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय 1853 में। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चवास दिखाने का सबसे सही तरीका क्या है? वो उच्चवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे, हुज एक्यूरेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर, तो ये होता है कॉन्टोर्स होता है, इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समोच्च रेखा बोलते हैं। 77 का एज राइट आंसर। 78 भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बीज संयुक्त किस राज्य में स्थित है? क्या इंग्लिश में है? जियोथर्मल एनर्जी इज द स्टेट ऑफ, जियोथर्मल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 78 का एज राइट आंसर। 79 अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो जीवाश्म आपको एक ग्रेनाइट, हाँ ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ग्रेनाइट से कौन सा चट्टान निकलता है? तो वो होता है आपको क्या बोलते हैं? कर्यानिन चट्टान होता है आई थिंक। देखिए क्या लिखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत अवस्थित है? तो ओजोन परत कहाँ है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, तो इसी बीच में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सप्ताह मंडल में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्ताह मंडल हो जाएगा। बीज राइट आंसर। 81 कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम अधिकृत किया गया था? तो शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम किला कौन सा अधिकृत किया था? तोरण का किला। 81 का एज सीज राइट आंसर। 82 भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, एकदम रूसेंड वाला सवाल, चेस मटकॉफ। देखिए अगस्टा हिक्की ने कौन सा निकाला था आपका? द बंगाल गजट इसने प्रकाशित किया था अगस्टा हिक्की। प्रेस का मुक्तिदाता चेस मटकॉफ को बोलते हैं। लिट्टन ने क्या लगाया था? लिट्टन ने भारतीय प्रेस पर रोक लगा दिया गया था, जो कि लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहा था प्रेस। और कौन हटाया था? रिपन हटाया था जाकर के लास्ट में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसने सन्यासी विद्रोह को अपने लेखन द्वारा प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह किसने प्रसिद्ध किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। ठीक है। 83 हो गया। 84 हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के काल में हो से ह्वेनसांग राइट आंसर। 85 बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ था? 1907 में 5 बंग भंग हुआ था। 5वें बंग भंग हुआ था, 7 में शुरू हो गया था स्वदेशी आंदोलन। कब लागू हुआ था बंगाली भाषा? 20 अक्टूबर को ना, हाँ 20 अक्टूबर को। 85 का बी आंसर हो जाएगा आपका। 86 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय पूछ रहा है, प्रथम नहीं पूछ रहा है। प्रथम मुल्की भारत 1917 में बना था कौन? एनी बेसेंट। 8 जोड़ दीजिएगा। 1925 में कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। और फिर 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1933 में कौन बनती है? नलिनी सेनगुप्ता। तो 1917 में एनी बेसेंट, वो भारतीय नहीं थी। और आपको सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। कहाँ बनी थी? कानपुर में बनी थी ना, कानपुर में बनी थी 1925 में। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इसका आंसर सी इज राइट आंसर। 87 पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? श्री गुरु गोविंद सिंह। कौन सा ईस्वी? 1966 ईस्वी में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। 87 का डी इज राइट आंसर। 88 अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इजी क्वेश्चन है, पाणिनि के द्वारा। 89 विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन, कुछ देर पहले मैंने बताया सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ? इंडिया में। तो दूध उत्पादन कहाँ? इंडिया में, भारत राइट आंसर हो जाएगा इसका। 90 दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, कुछ देर पहले पूछा था क्वेश्चन में कि भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उसमें भारत की तरफ से दूसरा नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे हिंदी है, दूसरा नंबर आपको बंगाली है। तो विश्व में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोली जाती है। यहाँ पे हर कोई इसका आंसर चीनी मार के आया होगा, मैं लेकिन बता दूँ, द इंडियन एक्सप्रेस पेपर में जून जुलाई 2025 में छपा था कि अब विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश हो गई है।
ठीक है। और दूसरे नंबर पर चीनी चली गई है, मंदारनी चीनी जो है आपको दूसरे नंबर पर चली गई। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वर्तमान वो देखते हुए आपको इंग्लिश होगा। इसका आंसर आयोग इंग्लिश ही लेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज में आया था जून जुलाई में 2025 में कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस, वो भी लोकल पेपर में नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। तो 100% इसका आंसर आयोग अंग्रेजी ही लेगा और 90 का आंसर अंग्रेजी होगा। बी इज राइट आंसर। 91 निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज तो लिमोनाइट हो जाएगा इसका। ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कालक्रम आपको सजाना है। सबसे पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुजाचार्य, फिर चेतन। ये सही है इसका, एज राइट आंसर। देखिए पूज्य यहाँ पे पूछ लिया है ना आपको कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सा है। तो मेटामॉर्फिक रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अग्नि चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। अग्नि चट्टान के टूटने से कौन सा बनता है? कायांतरित चट्टान बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। और उत्पत्ति किससे होती है? तो अग्नि चट्टान से होती है। तो मैंने कुछ देर पहले यही बताया था आपको, अग्नि चट्टान। देखिए क्वेश्चन लिंक करके पूछा गया, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। आप लोग अगर टॉपिक पढ़ के जाइएगा ना, जिस टॉपिक से पूछा है वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, झारखंड में नहीं है। वर्तमान में झारखंड उड़ीसा डिमांड कर रहा है कि हमारे राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए। आपको पता है कि बिहार विधान परिषद में कितने, देखिए मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि इस टॉपिक से आएगा, और उस टाइम पूछा था कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, और आज पूछा कि विधान परिषद की किन किन राज्य में है। उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया और आएगा। इसका एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार है। 96 द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? द एज ऑफ कंसेंट 1891। 97 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र किसको सौंपा जाता है? भारत के राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? कहाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। 97 का बीज राइट आंसर हो जाएगा। 98 देखिए क्या है? 98 है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जिन्हें भगत सिंह मार दिया, नहीं भाई, लाला लाजपत राय को। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो एक महाराणा रंजीत सिंह है, महाराणा रंजीत सिंह, वो उनको भी बोला जाता है। अगर दोनों में से कोई एक रहे तो वो एक आंसर होगा आपका। इस यहाँ पर लाला लाजपत राय आंसर हो जाएगा। 98 का सी। 99 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? पहले शुरुआत में पूछा था कि अधिवेशन कहाँ हुआ था प्रथम? मुंबई में। यहाँ पूछ लिया कि उसमें कितने व्यक्ति था? 72 व्यक्ति था। और यहाँ बिहार से एक भी व्यक्ति नहीं थे। पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था एक भी व्यक्ति नहीं थे। दूसरा अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसमें बिहार से गए थे, लगभग 30 के आसपास 32 के आसपास व्यक्ति गए थे, लेकिन पहला अधिवेशन में बिहार से एक भी व्यक्ति नहीं गया था। 99 का सी होगा। 100 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने वो कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब कहा था? 1906 में। कांग्रेस का अधिवेशन का 6 नहीं 16 में अधिवेशन जो हुआ था आपका AC अंबिका चंद्र मजूमदार लखनऊ में, वहाँ पे बोला गया था ये कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये था 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन था इसमें। 100 क्वेश्चन तो नहीं था, 46 से स्टार्ट हुआ था ये और जाके 100 पे ख़त्म हुआ। ये था जीके क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद द्वारा अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम लिया गया आपको 16 अगस्त को, उसका क्वेश्चन था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। निगेटिव भी है। आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे हैं निगेटिव नहीं है, अरे भाई निगेटिव है। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर है और एक गलती पे आपका 1 नंबर कटेगा, निगेटिव है। बोलने नोटिफिकेशन नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि निगेटिव है। ठीक है, अब मैं कटअप बता देता हूँ इसका। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था जीके का। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है कि अगर आप लोग 80 नहीं 85, क्योंकि सीट की संख्या कम है, 85 से 95 के बीच है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, 85 से 95 के बीच ही कटअप जाएगा। आप बोले 100 में 95 कैसे जाएगा?
जाएगा भाई, क्यों नहीं। सीट इतनी कम है और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए ना, क्यों नहीं जाएगा। अब मैं वो कटअप तो बताऊंगा नहीं आपको, जो अच्छा लगे। 85 के आसपास कटअप 100% जाएगा। 85 से लेकर के 90 तक कटअप रहेगा, ठीक है। आप लोग कहिए कि नहीं आप 70 बता दीजिए, 75, नहीं 85 के आसपास, 85 प्लस ही रहेगा कटअप रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये था अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन 16 अगस्त को एग्ज़ाम लिया गया था उसके। और इसी प्रकार के अगर जो भी एग्ज़ाम, शायद डीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका भी क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे हम। और जो भी डीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ के जाइएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।